दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक को देश के हर माँ बाप को, देश के हर पढ़ने वाले बच्चे को ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों में अगर आप एक अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकते। लेकिन होता ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है तो उस गलत को और ज़्यादा गलत मानकर बहुत बड़े बड़े कदम उठाना शुरू कर देते हैं। पहले आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद एक स्टोरी सुनाऊंगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं किसी न किसी वजह से, उनको थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर मिलेगा। पहले खबर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई, जहाँ पर एक 22 साल की लड़की ने 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और जान इसलिए दी क्योंकि वो नीट के एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। नीट ने बुधवार को रात 11 बजे अपना रिजल्ट घोषित किया, लेकिन ये लड़की पास नहीं हो पाई। इसी के चलते हुए सदमे में आकर इस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये कहानी जेपी अमन सोसाइटी के टावर नंबर 4 में रहने वाली संपदा की है। संपदा ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गई। संपदा के पिता अनुज चौहान ने बताया कि रिज़ल्ट देखने के बाद मेरी बेटी का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको समझा बुझाकर रात में सुला तो दिया, शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सुबह होती है सोसाइटी के बाहर से खबर आती है कि उनकी बेटी का शव बाहर पड़ा हुआ है। 19वीं मंजिल पे ये रहते थे और वहीं से संपदा ने कूद कर अपनी जान दे दी। संपदा ने किसी तरह का कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं छोड़ा। हालांकि उनके पिताजी ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब नीट के एग्ज़ाम में फेल हो गई तो वो सदमे में पहुँच गई, और सदमे में जाने के बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, मैं कितनी बार इस टॉपिक पर आपके सामने वीडियो रख चुका हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको इस तरीके से नहीं गंवाना चाहिए। पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में आपका नंबर नहीं आता है, तो क्या आपने अपना सब कुछ खो दिया। 22 साल की थी संपदा, और 20-22 साल के लोग ही, बच्चे जो होते हैं, डिप्रेशन में जाकर इस तरीके का कदम उठाते हैं, तो आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। बहुत सारे चांसेस ऐसे आते जहाँ पर हो सकता है कि आपके नसीब में इससे अच्छा लिखा होता। वहीं उन माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगा, हालांकि संपदा के माँ बाप ने कहा कि हमने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप के प्रेशर में आकर इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको पास होना ही होना है, आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। तो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर ना डालें, क्योंकि जब बच्चा किसी कंपटीशन में बैठता है और उसके माँ बाप दूसरी साइड से प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो उस वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और अगर उसका नंबर नहीं आता है तो फिर वो कुछ भी गलत कदम उठा लेता है। फिलहाल एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ कि जो होता है ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। टाइटैनिक जहाज़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 10 अप्रैल 1912 को बुधवार के दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की। बड़े बड़े लोगों ने इस यात्रा के लिए टिकट बुक किए। एक माइकल नाम के फार्मर भी वहाँ पर रहा करते थे। उनके दिल में भी तमन्ना उठी कि मैं भी टाइटैनिक की यात्रा करूँगा, लेकिन टिकट बहुत महंगा था। उन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई, क्योंकि उनका शौक था कि मैं टाइटैनिक में यात्रा करूँ, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने टिकट खरीदने में लगा दी। उनके 4 बच्चे थे, एक बीवी और वो खुद। ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से उन्होंने 6 टिकट खरीद लिए, लेकिन उनके साथ एक दिन पहले एक हादसा हो जाता है। उनके एक छोटे बेटे को कुत्ते ने काट लिया, जो उनका खुद का पालतू कुत्ता था। जब उनके पालतू कुत्ते ने छोटे बेटे को काटा तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। बीवी ने कहा कि मैं इसको छोड़कर यात्रा पर नहीं जाऊंगी, तुम 3 बच्चों के साथ यात्रा पर चले जाओ। बेटे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको मैं साथ लेकर भी यात्रा नहीं कर सकती, इसका मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराऊंगी। आपने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई करके टिकट खरीदे हैं, आप 3 बच्चों के साथ यात्रा पर चले जाओ। माइकल ने बहुत सोचा, ये क्या आफत आकर पड़ गई। बहुत ज़्यादा परेशान, पूरी ज़िंदगी में उसने जो कुछ कमाया था उन सारे पैसों के तो टिकट खरीद लिए थे, और उस वक्त वो टिकट कैंसिल करके पैसे वापस का भी कोई सिस्टम नहीं था। अब करे तो क्या करे। ऐसे में उसने ना जाने का फैसला लिया। अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहीं पर रुकने का फैसला लिया, और जब टाइटैनिक जहाज विदा हुआ, आंखों में आंसू लेकर उसको विदा होते हुए देखते रहे। माइकल अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। सुबह शाम वो अपने कुत्ते को गालियां दे रहा था। जिस कुत्ते ने उसके बच्चे को काटा था, मानो वो कुत्ता माइकल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो। सुबह शाम उसको गालियां देता था, उसको ठीक से खाने को भी नहीं देता था। 4 दिन बाद खबर आती है कि टाइटैनिक डूब गया है। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा शुरू की थी, और 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक समुद्र में डूब गया, और जितने लोग भी उसमें मौजूद थे सारे के सारे लोग मारे गए।
जब ये खबर माइकल ने सुनी तो उसका दिल एकदम से धड़क उठा। जो कुत्ता उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, उस कुत्ते को गोद में उठाकर उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो जो कुछ भी होता है ज़िंदगी में वो अच्छा ही होता है। माइकल इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी चली गई सिर्फ इस कुत्ते के काटने की वजह से। उसको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा हुआ था। उसके साथ जो गलत हुआ, उस गलत के चलते हुए उसकी और उसकी पूरी फैमिली की जान बच गई। इसीलिए अगर आपके सामने कोई परेशानी आती है, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मेरे साथ ये क्या हो गया, तो उस चीज़ में आप एक अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। हर गलत काम में एक अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि मेरे साथ ये जो कुछ गलत हुआ है, इस गलत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छिपा है। तो जो कुछ भी होता है आपकी ज़िंदगी में, आपको उस वक्त में तो वो बुरा लगता होगा, लेकिन शायद आने वाले वक्त में वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो कभी भी जिंदगी से हार कर इस तरीके का कदम मत उठाया करो। जो कुछ होता है, जो कुछ भी होता है आपकी जिंदगी में, वो अल्लाह की रजा से होता है। सब्र करें, शुक्र करें, परेशानियों का डटकर सामना करें। इंशाअल्लाह जो परेशानी आती है वो एक ना एक दिन आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन सब्र और शुक्र, इंसान इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर हो चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है, इससे किसी ना किसी को थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।